हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 एजुकेशन में। A2 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th में जो भी स्टूडेंट है और वो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए हिंदी गद्य खंड के चैप्टर नंबर 1 लेकर आ गया हूँ। चैप्टर 1 है जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके राइटर है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके राइटर हैं। और इस चैप्टर का हम ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी VVI क्वेश्चन हो गए आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। और A2 एजुकेशन बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है, तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें 10th और 12th का कंप्लीट कोर्स फ्री में आपको कराया जा रहा है। फ्री में आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है और PDF सभी का बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का PDF आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कीजिए 8969831773। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको सभी चैप्टर का PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मैट्रिक हो या इंटर। मैट्रिक इंटर दोनों का क्लास चल रहा है। आज मैट्रिक के फर्स्ट क्लास है हिंदी का, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, तो उसे भी जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का नाम है और इसका राइटर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? यह कौन सी विद्या है? तो यह कौन सी विद्या है तो हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहानी, ऑप्शन बी में नाटक, ऑप्शन सी में निबंध और ऑप्शन डी में आत्मकथा दिया गया है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यह एक निबंध है। विद्या कौन सी विद्या है? मतलब निबंध है यह। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? जो कि हमारे चैप्टर के राइटर हैं भीमराव अंबेडकर, उन्हीं को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो राइटर हैं इस चैप्टर के, का जन्म किस राज्य में हुआ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बिहार में कि ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी में महाराष्ट्र दिए गए हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1861 और ऑप्शन डी 1891। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी अशिक्षा, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो है जाति प्रथा। जाति प्रथा मेन कारण है बेरोजगारी का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर जी ने किसको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? तो किन के लिए? ऑप्शन ए में अछूतों के लिए, ऑप्शन बी में स्त्रियों के लिए, ऑप्शन सी में मजदूरों के लिए और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो जिनके लिए ज़्यादा मानवीय और अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए वह थे अछूतों के लिए उन्होंने किए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? संविधान निर्माता अंबेडकर जी के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए में स्वतंत्रता, ऑप्शन बी में समानता, ऑप्शन सी में भ्रातृत्व, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी, तीनों पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों विडंबना पर बात करते हैं। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी, ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्यकुशलता के लिए।
कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम पाठ पढ़ रहे हैं? यह बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित अंश हैं? किस भाषण का यह अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण के एक अंश हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे थे। भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन रहे थे? ऑप्शन ए में बुद्ध, ऑप्शन बी में कबीर और ऑप्शन सी में दिए गए हैं ज्योतिषा फुले और ऑप्शन डी में दिए गए हैं इनमें से सभी। तो भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे थे वो थे हमारे बीच में हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों थे जो कि भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविकता रूप है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविकता रूप क्या है? तो अंबेडकर के अनुसार दूध पानी के मिश्रण के तरह भाईचारे का वास्तविकता रूप है, दूध पानी के मिश्रण के तरह। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक भारत में बेरोजगारी के मुख्य प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो कि भीमराव अंबेडकर हैं वह भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? कार्य अकुशलता की, जाति प्रथा की, उद्योग धंधों में कमी की, प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो अंबेडकर, लेखक जो कि अंबेडकर हैं, भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जिसे मानते हैं वह हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा को बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं अम्बेडकर जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह संभाविक विभाजन नहीं होगा, तो यह संभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? जो कि जाति प्रथा श्रम विभाजन है, यह जो वाक्य है यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से लिया गया है, जो कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य की जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती हैं। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत गद्यांश के या पढ़ रहे हैं, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी में अमरकांत और ऑप्शन डी में भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह जिस पाठ से लिया गया है वो है, हम पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तित्व, भावना तथा व्यक्तिगत रुचि एवं इसमें कई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? यह किस पाठ से लिया गया है? जो पढ़ रहे हैं यह किस पाठ से लिया गया है? वो हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। हम आपको पहले ही बता दिए वीडियो स्टार्ट करते समय जो पाठ हम पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके राइटर है भीमराव अंबेडकर इसका राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक आखिर मानता क्यों है? कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, कार्यकुशलता के लिए मानता है। अगला क्वेश्चन है मूकनायक क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है मूकनायक क्या है? अखबार है कि पत्रिका की, पुस्तक की, कहानी संग्रह। तो मूकनायक क्या है? यह एक पत्रिका है। मूकनायक एक पत्रिका का नाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ क्या होगा? संचारित शब्द का शब्दार्थ ऑप्शन ए आरोहित, ऑप्शन बी चलित, ऑप्शन सी प्रवाहित, ऑप्शन डी स्वचालित। तो संचारित का शब्दार्थ हो जाएगा प्रवाहित। संचारित का शब्दार्थ प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना के अर्थ हमें बताएं। विडंबना के अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अपेक्षा, ऑप्शन बी उपहास, ऑप्शन सी अवलंबन, ऑप्शन डी आडंबर। तो इसका राइट आंसर है विडंबना का अर्थ बताएं। तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का अर्थ उपहास। आपने शब्दार्थ में पढ़ा होगा, विडंबना का अर्थ उपहास होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार के में जन्म लिए थे? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग की, सामान्य वर्ग की, दलित वर्ग की, मध्यम वर्ग। तो डॉक्टर अंबेडकर जिस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे वह था हमारा दलित वर्ग। दलित वर्ग में डॉक्टर अंबेडकर जन्म लिए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन है? आजकल में बहुत देख रहे हैं हम लोग जाति प्रथा या किस प्रकार के श्रम विभाजन है? तो ऑप्शन ए अस्वाभाविक, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी स्वाभाविक, ऑप्शन डी संवैधानिक। तो यह किस प्रकार के श्रम विभाजन है? तो यह अस्वाभाविक है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है हमें बताना है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है वो है पैतृक पेशा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक मनु कहा गया है। तो किसको आधुनिक मनु कहा गया है? वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो हिंदी में रूपांतरित किसके द्वारा है? तो ललाई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में रूपांतरित है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए डॉक्टर अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी सुशासन, ऑप्शन सी भाईचारा, ऑप्शन डी कानून व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जो है वह हो जाएगा भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय होता है भाईचारा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? यह सब डीपली में हम लोग सब्जेक्टिव में सोल्व किए हैं, तो सब्जेक्टिव के वीडियो आप लोग जरूर देखें। और नहीं मिल रहा है तो हमारे पास व्हाट्सअप कीजिए, आपको मैं वीडियो के एंड में नंबर बता रहा हूं। तो अभी तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट प्रोसेसिंग चल रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम है रामजीत सकपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता के क्या नाम है? तो भीमाबाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी के उपाधि कब प्राप्त की? अंबेडकर जी ने पीएचडी के उपाधि कब प्राप्त किए? तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा हानिकारक है। अब और आपको बता दें, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है हमारे चैनल पर। तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 8969831773। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। हमारे यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज़रूर से जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।